हेलो स्टूडेंट्स। तो नई वीडियो में आ चुके हैं अब हम। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर हमारा चल रहा था 2023 वाले जेई मेन वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलो आज 21 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। जरा इसको देखते हैं इस पे क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है ए स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। देखो एक स्क्वायर लूप एरिया है, ये हो गया जी स्क्वायर लूप एरिया। स्क्वायर सा बन जाए, बन गया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस टोटल दे रखा है 10 ओम और एरिया दे रखा है इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बात बताओ, इसका एरिया अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी एक साइड कितनी होगी? 5 इंटू 5, 5 सेंटीमीटर की एक साइड और दूसरे भी 5, तो ये 5 सेंटीमीटर और दूसरे भी 5 सेंटीमीटर। बच्चों इसका रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 ओम का। ठीक है, द लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जहां का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? B बराबर 40 टेस्ला। प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगा हुआ है। कुछ इस तरह से लगा दिया हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या चाहते हैं? द वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली इन 1 सेकेंड। हम इसको 1 सेकेंड में बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? पहली बात तो ये सोचेंगे, जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स लगाएंगे तो इसको आगे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क करेंगे। अब ये वर्क करेंगे क्यों? खींच रहे हैं तो किसके अगेंस्ट खींच रहे हैं, वो बात हमको समझनी। देखो भाई, इस स्क्वायर लूप के अंदर ना 4 साइड है। मैं नाम रख देता हूं ए बी सी और डी, पूरी बात समझेंगे। ए बी एक साइड है, बी सी भी एक साइड है, सी डी भी एक साइड है और डी ए भी एक साइड है। जब आप इसको बाहर खींचेंगे तो ये एक स्पीड से चलेगा। आपको इसको 1 सेकंड में खींचना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेकंड में खींचना है। अगर आप इसको 1 सेकंड में खींचना चाहते हो तो आपको इसको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी? खुद सोचो, कितनी स्पीड से आप इसको पूरे तरीके से आप इसको 1 सेकंड में खींचना चाहते हो। तो आप एक बात सोचो, ये वाली जो साइड है, मान लो ये यहाँ पे, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड की। ये वाली जो साइड है, ये जो ये वाली जो ए बी साइड है, ए बी देखो जरा, इस साइड को जब आप आगे की तरफ खींचेंगे तो यहां तक ये आगे आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहां से अब निकलना शुरू करेगा ये इस बाउंड्री से। यहां तक तो खींचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत मतलब दिक्कत से मतलब ये है क्योंकि जब आप इसको यहां से यहां तक खींचेंगे तो ये बाउंड्री से बाहर खींचना है, वो उसे ही तो 1 सेकंड में खींचना है ना आपको। तो इसका मतलब ये समझो कि ये जो ए बी है ये धीरे धीरे यहां से खिसक के आगे आ जाएगी। ऐसे ये आगे आ जाएगी, यहाँ ए बी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। अब ये बाउंड्री पे है। अब इसको खींच के बाहर निकालना 1 सेकंड में, मतलब टाइम हमारा यहाँ से शुरू होता है। अंदर से वो खींचने में उसको, वो कितना अंदर है उसको 1 सेकंड टाइम हमारा वहां से शुरू होगा जहां से हमें उसे पूरी तरीके से निकालना है। तो टाइम हमारा यहाँ से शुरू होगा 1 सेकंड। तो अब हम इसको खींच के निकालना चाहते हैं तो इसको कितनी स्पीड से निकालना पड़ेगा? सोचो। अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम, तो एस बटे टी। अब इसको आप निकालेंगे तो देखो ये वाली साइड ए, यहां से यहां तक की जो ये साइड है, ये ए से डी तक और बी से सी तक, इसकी लेंथ कितनी है? ए से डी तक की लेंथ 5 सेंटीमीटर। मतलब आप इस लूप को बाहर निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस आपको कितनी कवर करनी पड़ेगी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और बटे में टाइम कितना? 1 सेकेंड। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी स्पीड होगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसको चाहो तो मीटर पर सेकेंड में बदल लो,
तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इतनी स्पीड से। तो अगर आप किसी वायर को स्पीड देते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वायर के अंदर क्या आ जाता है, जो भी वायर होगी वो उसके अंदर ईएमएफ आ जाता है। याद करो, मान लो ये फील्ड है इस तरीके से, और इसके अंदर एक वायर है, लो ये रही, और इस वायर को आपने बाहर की तरफ स्पीड दी, मतलब बाहर की तरफ क्या, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको स्पीड दी, इसकी लेंथ एल है, तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, इसके अंदर एक वोल्टेज आ जाएगी BLV, याद करो यही आ जाएगी। तो यही काम यहाँ पे भी होगा, जब आप इसको बाहर खींचेंगे तो ये जो वायर है, ये पूरा लूप है, इसमें 4 वायर समझ लीजिए आप, 4 साइड हैं तो 4 वायर हैं, इन चारों के भीतर BLV वोल्टेज आएगी। और अब हमें ये देखना है ध्यान से कि कौन सी वाली के भीतर आएगी और कौन सी के नहीं। अब देखो ये वाली जो साइड है ये AB, इस पर मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये जो साइड है AB, इसे तो जस्ट बाहर निकल गई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ही नहीं, तो इसमें कोई EMF नहीं आएगा। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, ये तो बाहर निकलने वाली है ना, जब जैसे बाउंड्री पे है ये बिल्कुल, और आपने इसको खींचना स्टार्ट किया तो ये तो बाहर निकल गई फील्ड से, तो इसमें कोई वो नहीं आएगा EMF। अच्छा ये वाली जो साइड है BC, ये वाली, ये, अब ये क्या है कि ये साइड की जो लेंथ है वो वेलोसिटी देखो इसकी इस तरफ है, आप इस तरफ खींच रहे हो इसको, तो वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, और लेंथ भी देखो इसी तरफ है इसकी। जब किसी की लेंथ और वेलोसिटी आपस में पैरेलल होते हैं तो उसमें कोई वोल्टेज नहीं आती। अब देखो ये फॉर्मूला याद करो, ये BLV वाला, इसमें B, L और V तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब वोल्टेज आएगी, तब उसके अंदर EMF आएगा। अगर L और V आपस में पैरेलल हो गए, L पैरेलल टू V, तो वोल्टेज 0 हो जाती है, फिर उसमें कोई वोल्टेज नहीं आती। तो इस केस में CB में कोई वोल्टेज नहीं आएगी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी और ये जो लेंथ है CB की ये पैरेलल है। अब ऐसे ही देखो DA में जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, और लेंथ भी D से A तक इसी तरफ है, तो इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं आएगी। तो सर फिर आएगी किसमें, सिर्फ इसमें C से D में। C से D में वोल्टेज इसलिए आएगी क्योंकि देखो इसकी लेंथ देखो इधर ऐसे है, इसके पास वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी और लेंथ देखो परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है वो भी परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ इसके अंदर एक वोल्टेज आएगी, वो कितनी होगी B, इसकी लेंथ कितनी है इसकी, चलो 5 है वो तो, L और इनटू में V। तो इसमें सिर्फ वोल्टेज है आपकी बच्चों। अब इसमें वोल्टेज है तो आपको मेन चीज ये है कि इस रोड को खींच के बाहर निकालना है। ये समझो ये 3 रोड जो हैं ये तो निकल ही चुकी है, AB तो बाउंड्री पे से आके बाहर निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन अंदर की ये 2 D और A और C और B में कोई वोल्टेज नहीं आएगी, तो इसे खींच के बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सर इन्हें खींच के बाहर निकालने में दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा है ना, इस वाली को खींच के बाहर निकालने में C से D तक जो ये है, इसको खींच के बाहर निकालने में हमें समस्या आएगी, इसको इस पे एक फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि जब इसमें वोल्टेज नहीं होगी, मतलब वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज की वजह से इस सर्किट में करंट चलने लगेगा। अब करंट चलेगा I, मान लो ऐसे करंट चला I, अब उस I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होती है V/R। अब V कितना है, BLV, B को रखो, चलो देखो 40, L लेंथ 5 सेंटीमीटर 10⁻⁻2, और V वेलोसिटी कितनी आई थी, वो भी आपकी 5 ही आई है, 5 इंटू 10⁻⁻2। इसे सॉल्व करें अगर, और तो ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 40, 1000 इंटू 10⁻⁻4, मतलब ये आ गया 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। तो ये बच्चों 0.1 वोल्ट और बटे R की वैल्यू कितनी थी इसमें, रेजिस्टेंस पूरी वायर का 10 ओम, ये सारी वायर का पूरी का रेजिस्टेंस 10 ओम, तो ये आ गया करंट, इसके अंदर 0.01 एम्पियर का करंट आ गया। अब सर करंट से क्या होगा, तो भाई साहब करंट से इस पे एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में सोचो, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, अब इसमें करंट किस तरफ चल रहा है, और
वो सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि किधर किधर चल रहा है। तो V क्रॉस B करंट चल रहा है ऊपर की तरफ, मैंने सही बनाया है, ठीक है ना। तो करंट चल रहा है ऊपर की तरफ। अब L क्रॉस B से IBL साइन थीटा वाला फॉर्मूला जो होता है, L क्रॉस B से इस पे फोर्स लगेगा, वो लगेगा पीछे की तरफ। L क्रॉस B से वो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे एक फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, और हमें FM ये पीछे की तरफ लगा हुआ है, और हमें आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा इसको खींच के बाहर लाने में। तो हमारा जो फोर्स होगा F, वो पीछे की तरफ लगा हुआ मैग्नेटिक फोर्स होगा, और वो होगा IBL साइन थीटा। I इसमें चलने वाला करंट हम निकाल चुके हैं 0.01, B 40 टेस्ला, L इसकी लेंथ 5 इंटू 10⁻⁻², और साइन थीटा की वैल्यू, तो थीटा हो गया हमारा 90, साइन 90। तो ये सॉल्व करके आ गया बच्चों 40.42 इंटू 10⁻²। चेक कर लेना भाई, यही आ गया, ये फोर्स आ गया इस पे, इतना फोर्स हमारा लगेगा। इस फोर्स से हम इसको आगे की तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे। तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा भाई? वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स Fs cos थीटा। तो फोर्स आगे की तरफ है 2 इंटू 10⁻², डिस्प्लेसमेंट भी भाई साहब आगे की तरफ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻², और कॉस थीटा 0 डिग्री, कॉस 0, 0 कैसे देखो, फोर्स आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो दोनों के बीच में एंगल 0। तो ये आ गया सॉल्व करके 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻4, तो ये सॉल्व करके आ गया 1 इंटू 10⁻³ जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। ये है हमारा आंसर बी। ठीक, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार हम किस तरीके से इसको खींचेंगे, तो हमें वर्क करना क्यों पड़ रहा है। इसकी 3 साइड तो ऐसी है, एक तो साइड पहले ही निकल जाएगी, तो उसमें तो ईएमएफ आएगा ही नहीं, और 2 साइड में ईएमएफ आ नहीं रहा है और एक साइड में आ रहा है। एक साइड में आने की वजह से इस पूरे सर्किट में करंट चलेगा तो इस पे बैक फोर्स लगेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट हमको खींचना पड़ेगा। जब हम खींचेंगे तो हमें वर्क करेंगे, सीधी सी बात है। चलो, तो डिटेल में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें भी शायद आपको यही कंसेप्ट दिया है। ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है अंदर की तरफ, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे एक वायर को लिया हमने, लो जी एक वायर हो गई है, एक वायर, और ये 8 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है। 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर इसकी लेंथ है। बी लगा हुआ है 2 टेस्ला, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है। तो कोई भी वायर अगर v स्पीड से चलती है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। उस ईएमएफ की वैल्यू थी b इंटू एल इंटू वी। बी मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 टेस्ला, एल उसकी लेंथ 1 मीटर, और v उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। तो 8 इंटू 2 16 वोल्ट, यहाँ से आंसर आ गया। एक लाइन का सवाल था, कुछ नहीं था, बिल्कुल बच्चा सवाल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ए मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक मेटल की रॉड है जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड एज शोन इन फिगर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो भाई, वैसे तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैंने आपको पिछली वीडियोस में आया था इस टाइप का एक सवाल, उसमें बताया भी था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ आखिरकार इसका फॉर्मूला कैसे है। देखो होता क्या है, जब कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा स्पीड के साथ रोटेट करती है,
तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होता है। सेंटर ऑफ मास जब चलेगा किसी रोड का तो इसका मतलब वो रोड चल रही है। अब रोड चल रही है तो आपको पता है जब रोड v स्पीड से चलती है तो उसके अंदर एक ईएमएफ आ जाता है, v बराबर बी एल वी आ जाता है कि नहीं। अब b तो b है, चलो b तो यहाँ पे b दे रखा, l इसकी लेंथ, तो रोड की लेंथ जो पूरी दे रखी वो l है, l। अब v क्या है इसका, यहाँ सेंटर ऑफ मास का v। एक बात बताओ, जब ये ओमेगा स्पीड से घूमेगी तो v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सर्कुलर मोशन में आप ये बात पढ़ के आए हो। मान लो ये पार्टिकल, एक पार्टिकल है, वो v स्पीड से चल रहा है और सेंटर के अबाउट घूम रहा है वो ऐसे, इस तरीके से। देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके वो घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, आर के अबाउट इस तरह से घूम रहा है, जैसे मैं सर्किल घुमा रहा हूँ ये। अब इस v के और ये ओमेगा के बीच में, अगर ओमेगा इसकी घूमने की स्पीड है और v इसकी चलने की स्पीड है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, v और ओमेगा के बीच में कनेक्शन होता है, v बराबर आर ओमेगा। तो इसी तरीके से यहाँ VCOM के और यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है L/2, इनके बीच में एक कनेक्शन है VCOM बराबर आर ओमेगा, तो मतलब L/2 इंटू ओमेगा। आर कितना है इसके लिए, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ मास से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली देखो, ये वाली डिस्टेंस, तो ये है आधी L/2। तो ये आर का काम कर रही है, यहाँ पे ये आर का काम कर रही है, तो आर कितना है L/2, तो V बराबर आर L/2 इंटू ओमेगा। अब VCOM उठा के रख दो भाई, यहाँ VCOM, यहाँ पे जब वोल्टेज निकालेंगे BLV, तो यहाँ पे COM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, वो आएगी L/2 इंटू ओमेगा। सॉल्व करके ये कितनी आ गई, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख दिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ये है ओमेगा। तो ये बच्चों आ गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। और आसान सा सवाल था, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप इसका याद रख सकते हो। तो बी एल स्क्वायर ओमेगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, सी ऑप्शन हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए मेटल रोड ऑफ लेंथ, एक रॉड है मेटल की है और 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है यहाँ 0.4 टेस्ला। तो किस वेलोसिटी से चले ताकि उसके अंदर जो वोल्टेज है वो 0.08 वोल्ट आ जाए, लेंथ 10 से वेलोसिटी निकालनी है। तो भाई साहब वेलोसिटी निकालनी है, बस हमें पता है, तो सीधा फॉर्मूला है v बराबर बी वी एल। v तो दे दिया 0.08 वोल्ट, b कितना है 0.4 टेस्ला, v निकालना है वेलोसिटी, और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। अब ये सब बटे में चले जाएंगे तो v बराबर आएगा 0.08 बटे में 0.4 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे से 2 पॉइंट हटाओ तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 से 100 कट गया, 4 से 8 को काट दो तो 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इस कंसेप्ट पे जो जेई मेन में क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। और नीट वाले जो बच्चे इनको कर रहे हैं उनको बहुत प्रैक्टिस मिलेगी भाई, सब करते रहो। सारा खेल प्रैक्टिस का है, कंपटीशन प्रैक्टिस से ही निकलता है। जितने ज्यादा सवाल लगा सको उतने ज्यादा सवाल लगाओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ कर दिया करो, चैनल की ग्रोथ कराओ, ठीक है। और आपको ऐसी ही वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी ताकि मुझे भी मजा आए आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए चैप्टर 9 यहीं खत्म हो जा रहा है।
ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जा रहा है। इसके जो जितने सवाल 2023 में आए थे वो हमने सारे कर लिए हैं। ठीक, तो ये इसकी लास्ट वीडियो थी। कल हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस करेंगे। चलिए बच्चों।